राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कजरी तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस व्रत को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कजरी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत के रूप में करती है। कजरी तीज पर विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती और निमेड़ी माता की पूजा अर्चना करती है। कजरी तीज का व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। कजरी तीज की कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी तथा साहूकार का संबंध एक वेश्या स्त्री से था। अनेक गलत कामों तथा पापों के फल के कारण साहूकार को कोढ़ हो गए। साहूकार चलने में असमर्थ रहता, फिर भी वह अपनी पत्नी से कहता कि मुझे उस वेश्या स्त्री के पास लेकर चलो। उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री होने के कारण उसकी आज्ञा का सारा कहना मानती। वह उसे उस वेश्या स्त्री के पास लेकर जाती। साहूकार कमाने में भी असमर्थ था, तो वह अपनी पत्नी के सारे गहने ले जाकर उस वेश्या को दे आया। साहूकार के इन गलत कार्यों के कारण दुखी वह उसकी पत्नी फिर भी अपने पति का कहना मानती। एक बार की बात है कि बूढ़ी तीज का व्रत आया। साहूकार की पत्नी ने भी व्रत किया। वह दिन भर की भूखी थी। तभी साहूकार ने उसे कहा कि मुझे उस वेश्या स्त्री के पास तुम लेकर चलो। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसको कंधों पर बिठाकर उस वेश्या स्त्री के पास लेकर चली गई। तभी वह वेश्या स्त्री खिड़की में से आंख लगाकर देख रही थी। तभी साहूकार उसके कंधों से उतरकर बोला कि तू यहीं खड़ी रहना, मैं वापस आऊं तब तक। ये सब देखकर वेश्या स्त्री ने पूछा साहूकार के जाने पर कि यह स्त्री क्या तेरी नौकरानी है जो तुझे कंधों पर बिठाकर लेकर आई है? तभी साहूकार ने कहा, नहीं, ये मेरी पत्नी है। ये सब सुनकर वेश्या स्त्री को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि आज तो तीज का व्रत भी है, तो इसने भी तीज का व्रत रखा होगा और उसे भी पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल ऐसा बदला कि उसने साहूकार को वो सारे गहने दे दिए और लौट जाने को कहा कि अब कभी भी नहीं आइए यहाँ। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी बरसात में भीग रही थी कि बरसात बहुत तेज बरसने लगी। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत दुखी थी कि उसने तीज माता की पूजा ही नहीं की। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सब सामग्री और नीम की टहनी वहाँ आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी उग गया। वह चांद को अर्घ देने लगी, तभी उसका पति भी वहाँ आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार के लगने से उसका भी कोढ़ ठीक हो गया। अब तो वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए हैं वैसे सबके दुख मिटाना। कहानी के कहने वाले, कहानी के सुनने वाले सबका भला करना। कथा समाप्त।